ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या होता है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल सिंपल सी मैं आपको एक ही लैंग्वेज, एक ही लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है लीडरशिप का जिसमें लीडर डिसीजन लेने की पावर, जितनी भी अथॉरिटी होता है, खुद के पास रख लेता है। एम्प्लॉइज को बस सिर्फ काम करना होता है। जैसे मैं आपको कुछ कंट्रीज की बात करता हूँ, साउथ कोरिया के अंदर जितने भी डिसीजन होते हैं, या आई थिंक चाइना के अंदर भी जितने डिसीजन होते हैं, सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है, किसी को बोलने तक की पावर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको हम लीडर सेंट्रल स्टाइल भी बोलते हैं। लीडर सेंट्रड स्टाइल क्यों बोला? क्योंकि इसमें सारे डिसीजन लीडर लेता है, किसी को कुछ बोलने का हक नहीं होता है। उसने जो काम बोला तो मतलब बोला, बस वही का काम, वही उसका बोला हुआ काम एम्प्लॉइज को करना होता है। मतलब सारे डिसीजन, सारी पावर सिर्फ लीडर के हाथ में होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसकी सबसे खास बात क्या होती है? पहली खास बात, पहला फीचर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ये बात आपको पहले भी क्लियर हो चुकी है, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी? लीडर के पास रहेगी। सारे डिसीजन लीडर ने लेने हैं। दूसरी बात, सिंगल मैन डिसीजन। डिसीजन लेने वाला सिर्फ एक ही बंदा होता है, वही लीडर ही लेगा सारे डिसीजन। काम करना है या नहीं करना है, एम्प्लॉइज को कुछ नहीं बोलना है। लीडर कहता है कि जो मैंने बोला बस तुमने वही करना है, तो सारे डिसीजन सिंगल पर्सन लेगा। तीसरी बात, रॉन्ग बिलीव। लीडर को यह लगता है कि एम्प्लॉइज को कुछ नहीं आता है, तो उसका एक एम्प्लॉइज के अंदर रॉन्ग बिलीफ होता है, एक गलत धारणा होती है, गलत कॉन्सेप्ट होता है एम्प्लॉइज को लेकर। वो कहता है कि सिर्फ मैं ही कॉन्सेप्ट, मैं ही डिसीजन ले सकता हूं। इसलिए क्या होता है, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करता है। चौथी बात, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मान लो लीडर है, लीडर सिर्फ अपनी बात नीचे तक पहुंचाता है, अपने जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज से ऊपर कोई बात नहीं पहुंचती। बस लीडर ने जो काम बोला बस वो एम्प्लॉइज ने करना होता है। एम्प्लॉइज को कुछ भी फीडबैक करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर वो बोलते भी हैं तो लीडर उनकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या हैं इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल के? एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या है? ये स्टाइल वहां पे जल्दी काम करेगा जहां पे आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, क्लियर डिसीजन लेने हैं। क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या है, डिसीजन लेने वाला एक ही पर्सन है। इसलिए इसके अंदर जो डिसीजन होंगे बिल्कुल तेजी से होंगे। जैसे ही कुछ सिचुएशन सामने आई तो वो क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, बस बात खत्म हो जाती है। इंप्लॉइज को बात वो माननी ही पड़ती है। दूसरी बात, सेटिस्फैक्टरी वर्क। क्योंकि सारे डिसीजन वही ले रहा है तो लीडर को लगता है कि सारा का सारा रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। पर ये कभी कभी ये पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो अगर लीडर की नजर से देखें तो ये उसको ये सारा का सारा काम सेटिस्फाई लगता है, क्योंकि उसने जो काम बोला है बस वो करता रहता है। मतलब इंसानों को मशीन की तरह माना जाता है, उनसे पूरा का पूरा काम कराया जाता है। लीडर ने जो बोला बस वही काम वो करके दे देते हैं। तो लीडर की नजर से देखें तो काम सेटिस्फाई रहता है। तीसरी बात, नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड वर्कर्स। ये वहां पे फायदेमंद रहता है जहां पर इंप्लॉइज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वहां पर ये स्टाइल बिल्कुल सूट करता है, वहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगली बात है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल के क्या डिसएडवांटेज हैं? कुछ बेनिफिट है तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस भी, कुछ नुकसान भी हमारे इस स्टाइल के आने वाले हैं। पहली बात, लैक ऑफ मोटिवेशन। सारे डिसीजन कौन ले रहा है? लीडर ले रहा है। इसलिए इंप्लॉइज को कुछ बोलने की भी ताकत नहीं होती है, इसलिए वो मोटिवेट भी नहीं होते हैं। कुछ बोलते भी हैं तब भी लीडर उनकी बात नहीं सुनता है। लीडर कहता है कि सिर्फ सिर्फ जो मैंने बोला तुमको बस वही बात मानी है। अगली बात है, वर्किंग लाइक मशीन्स। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है अभी कि इंप्लॉइज मशीनों की तरह काम करते रहते हैं। लीडर उनको यही मानता है कि बस वो मशीनें हैं, बस उनसे काम करवाना है, उनकी बात नहीं सुननी है। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है इंप्लॉइज का। तीसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्शियलिटी। इसके अंदर लीडर कभी कभी क्या करता है, अपने सबसे नजदीकी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंप्लॉइज होते हैं उनके साथ पार्शियलिटी हो जाती है। मान लो उनका प्रमोशन नहीं होता, या उनको छुट्टी नहीं देनी, या उनको सैलरी कम दे देनी, तो इस प्रकार से पार्शियलिटी कहीं ना कहीं इस स्टाइल में होती रहती है। अब बात आती है कि ये स्टाइल कहाँ पे फिट बैठेगा। ये स्टाइल वहां फिट बैठेगा जहां पर इंप्लॉय ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, और जहां पर एक ही लीडर है उसको अपना सारा का सारा काम एक साथ करवाना है, और जहां पे क्विक डिसीजन लेना पड़ता हो, जहां पे डिसीजन आपको एकदम से सडनली लेना है, तो वहां पर ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल सूट करता है।